अच्छा जी, चलें हकीम जी से बात करते हैं। हेलो जी। भजन कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? यार अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त, बहुत अच्छे। जबरदस्त। अच्छा आपकी लास्ट स्ट्रीम में चेक कर रहा था, मैं थोड़ा लेट पहुंचा बहुत, तो अच्छा। आपसे वो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सका। आपने उसमें वो 5 नुकाते गालिब पेश किए, और हाँ जी यकीन हाँ जी। जानिए कि ये जो अमूमन हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं, वो भी मैं कईयों को जानता हूँ, वो उनके जहनों में भी इस तरह के शुक्र शुबहात होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो उन पर वो मैं ज़ाहिर है लंबी डिस्कशन हो जाएगी, फिर किसी वक्त करेंगे। अभी मेरा उसमें एक आपने बोनस पॉइंट दिया था, हाँ और जी। वो था कि क्या भाई खुदा को हमारी इबादत की ज़रूरत है, जबकि वो इतनी अजीम हस्ती है। तो उस पर मैं आपके बस 3-4 मिनट लूंगा आज के जी दिन। जी जरूर जरूर। अ, उसमें भजन एक तो ये है कि एक तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं खुद भी इबादत बचपन जवानी में तो काफ़ी की, लेकिन पिछले कई सालों से मुझसे ज़्यादा बातें होती नहीं है। हम्म। मेरी अम्मा जो है वो बहुत मजहबी हैं, वो उमूमन कहती हैं कि भैया तू कम से कम नमाज तो पढ़ लिया कर। तो उसको तो उनको मैं ये कहता हूँ कि भाई जो ताकतवर है वो हमारा ख्याल रखे या हम उसका ख्याल रखें। तो वो भी फिर कहते हैं इससे मैं क्या मगज लगाऊं। लेकिन अमूमन मेरे जहन में भी यही होता है कि यार जो हमारे भाइयों बहन भाइयों में भी जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, समझदार होता है, वो दूसरों का सपोर्ट करता है, ना कि जो कमजोर माड़ा आदमी है उस तरह ने क्या करना है। तो मेरे तो जहन में हमेशा से ये था कि यार मेरी बातों से अल्लाह मेरा क्या बनेगा। लेकिन ये है कि मेरे एक दोस्त थे, बहुत ही प्यारे दोस्त थे। वो उन्होंने कोई तकरीबन आज से साल एक पहले मुझे कुरान की एक आयत बताई, और वो मैं आप सामने शेयर करना चाहूंगा। सूरह इसरा की है। इन अहसन तुम ली अनफुसिकुम, कि भाई इफ यू डू गुड, यू डू गुड फॉर योरसेल्फ। अगर आप कोई भलाई का काम कर रहे हैं या नेकी कर रहे हैं तो उसमें आपकी अपने लिए भलाई है। मतलब ये कि खुदा पे कोई एहसान नहीं है। इसको अगर आप एक और आयत है, सूरह इखलास की दूसरी आयत है, हम्म। अल्लाह समद, कि अल्लाह जो है इज इंडिपेंडेंट, वो आपकी इबादत पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये फिर ये नेकियां करने का फिर मकसद क्या, अगर खुदा को भी नहीं चाहिए तो वो उसका जो मेन जो मकसद है वो बहरहाल यही बताया जाता है कि इसमें इंसानों के लिए अपने लिए सुकून है, राहत है, पीस है, अगर वो उनको एहसास हो। मतलब ये डिपेंड करता है कि वो कैसे नमाज कैसे पढ़ते हैं या इबादत कैसे करते हैं। अ, और इस पर भजन ये तो वैसे ही है, बातें ये तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई ये तो मजहब की बातें हैं, ये तो लोगों की ईमान पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कि सन 2018 में, आज से कुछ 4 एक साल पहले, मेयो क्लिनिक है एक अमेरिका की अ, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो लोग जो हैं वो मेडिकल रिसर्च करते हैं, और वो इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर उनका हिसाब किताब होता है। उनकी अगर रिसर्च 2018 में आई थी, मुझे उसका एग्जैक्ट पेपर का तो लिंक नहीं मिल रहा, लेकिन reuters का एक आर्टिकल था उस पर, वो उसका मेरे पास लिंक है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हम्म। उसमें वो यही पहले बता रहे थे कि जो मजहबी लोग हैं, जो धार्मिक हैं, जो टेम्पल्स जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, जहां भी जाते हैं, उनकी ना तो ये कि सेहत बेहतर होती है, बल्कि उनकी ओवरऑल लाइफ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। आप पता ही है जो फैक्टर जिनकी वजह से लोग कहा जाता है कि लॉन्जेटिविटी जो है उसको बढ़ाने के लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने अच्छी खुराक खानी है, नींद पूरी करनी है, वगैरह वगैरह, शराब ज्यादा नहीं पीनी, और तंबाकू नोशी नहीं करनी, वगैरह वगैरह। तो उसमें वो ये भी कहते हैं कि जो लोग रिलीजियस हैं और जो कि जाते हैं मसाजिद में जाते हैं या जहां पर भी जाते हैं इबादत पूजा करने के लिए, उनकी सेहत थोड़ी बेहतर होती है। तो वो आपके उसी स्ट्रीम में मैंने देखा था, वो एक बड़े प्यारे हिंदू भाई आए थे, वो जो डिलीवरी करते थे, और ग्रेजुएट भी थे माशाल्लाह। हम्म। और वो कह रहे थे कि भैया आप 15 मिनट जो है वो आप मेडिटेशन करें। वो कह के गए थे, वो कहते मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। बड़े अच्छे आदमी थे, मुझे नाम का नहीं जहन में। लेकिन वो भी, हालांकि वो हिंदू हैं, वो भी यही बात कह रहे थे। और मेरे कई हिंदू दोस्त हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल वो ऐसे ही कहते हैं कि पूजा पाठ करके उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। मेरे एक मुल्हिद दोस्त हैं, और वो भी जो है मेडिटेशन करते हैं, आधा घंटा घंटा जो है वो हर रोज लगाते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो कहते हैं मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। तो वो बुद्धा का छोटा सा स्तूपा रख के, मोमबत्ती जला करके बस वो सुकून से बैठे रहते हैं। फॉर बेसिकली फॉर माइंडफुलनेस, लेकिन उसको मेडिटेशन कहते हैं। तो भजन, ये मेरी सारी बात करने का जो है ना, वो जो लबे लबाब, वो यही था। आप भी एक जमाने में चर्च जाते होंगे, तो आपको भी वहां पर वो दिली सुकून तो मिलता होगा। हम तो सब मतलबी लोग हैं, हमें कोई ना कोई सुकून ना मिले तो हम वो की काम करते नहीं, फिर जितना मर्जी मजहबी हो। तो इस बारे में मुझे आपकी राय लेनी थी, और यही मेरी अपनी राय देनी थी आपको, कि बकिया बातें सही हैं, वो बकिया 5 नुकात जो हैं आपके, वो भी बड़े अच्छे थे। वो फिर किसी वक्त आपसे गुफ्तगू करेंगे उस पर। तो इसके बारे में अगर आप कुछ राय देना चाहें, कि आपको लगता है कि ये जो इबादत हैं
ये कम से कम हमारे अपने लिए अच्छी हैं, अगर आप खलूस नियत से करें, उसको समझ करके करें, तो क्या इससे कोई फायदा होता है, या आप समझते हैं कि नहीं ये बिल्कुल बेकार की एक्टिविटी है? चलें, एक क्वेश्चन आपसे मैं करता हूं, आपके जी ख्याल में पूछिए। 1940 में इंडिया में एवरेज लाइफ स्पैन क्या था? भजन 50-60 साल होगा मैक्सिमम। एवरेज लाइफ 40-45 होगा, मेरे इल्म में नहीं है, कम ही होगा। 25। अच्छा, ओहो। मुझे बताएं कि तब उसमें वो एथियस्ट अमवात ज्यादा। भी शामिल है, जो कि बच्चे पैदा होते साथ मर जाते थे? हाँ जी, सब शामिल अच्छा, है। फिर हो सकता है, हाँ, क्योंकि तो अमूमन ठीक है, आप मुझे ये बताएं जी कि आज क्या एवरेज एज है इंडिया में? भजन 60 से ऊपर होगी, 60-70 से हाँ, ऊपर होगी। 64-65 है आज। जी मुझे फिर ये बताएं कि लोग उस टाइम ज्यादा एथियस्ट थे या आज ज्यादा एथियस्ट हैं? भजन, या इसके उस बारे टाइम में मैं ज्यादा नहीं कुछ कह मजबी थे? सकता। नहीं, उस टाइम ज्यादा। मेरे आपकी हिसाब में तो तरफ आज से 3000 साल पहले भी हिंदुस्तान में एथियस्ट की एक कम्युनिटी रहा करती थी, उनके भी हमें आसार मिलते हैं। मुझे मैं जहन से नाम निकल गया, मैं आपको उसका रेफरेंस तो दूंगा। मैं एथियस्ट तो आपसे हमेशा से ये थे। एथियस्ट की बात नहीं मैं कर रहा, वैसे चले जी, पूछ लेते हैं, उस टाइम ज्यादा लोग रिलीजियस थे, ज्यादा रिलीजन को फॉलो करते थे स्टॉन्चली, या आज करते हैं? उस वक्त ज्यादा करते होंगे, मैं अंदाजा से बता रहा हूँ आपको, मैं आपका तो मतलब फिर समझ मुझे रहा हूँ, लेकिन बताएं मैं कि आपके जवाब दूंगा, आप जैसे कह रहे एवरेज एज 25 क्यों थी फिर, अगर मजहब एज बढ़ाने में काम करता था? हैं। देखिए भजन, वो आपकी, मैं बिल्कुल नुकता आपका समझ गया हूँ। और उस वक्त हाँ, जो है वो तिबी जो सहूलतें थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। आज से हाँ, सच ज्यादा है, एंटीबायोटिक्स हैं, सर्जरी के बेहतर तरीकेकार हैं, तो नो डाउट साइंस की तहकीक से उन चीजों से फर्क तो पड़ा है। लेकिन मेरा जो अच्छा, कहने का मकसद फिर था कि फिर उसका एक भी और, थोड़ा सा एक फैक्टर जो है वो। हाँ, मैं जी आपका बताइए। आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। आपको पता है जी शिल्पा शेट्टी का? जी, वो एक्ट्रेस थी एक, भारत की। आजकल वो योगा का बहुत बड़ा चैनल चलाती हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे अच्छा, नहीं और था इल्म। जी जब भी जो भी उनको योगा देखेगा, या वो एक योगी है बाबा, उसका चैनल बड़ा लोग देखते हैं, बड़ी हजारों की अच्छा, तरह, वो लाखों में करोड़ों में उसकी व्यूअरशिप होती है, योगा का चैनल उसका देखते हैं। ओह और हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ योगा का फायदा है कि जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है। जी ऐसा करते हैं, यूट्यूब इंटरनेट को इस इक्वेशन से निकाल देते हैं। जी, निकाल दिए। अब मुझे बताएं कि बाबा जी के योगा वाले फॉलोअर्स कितने होंगे? भजन, मुझे नहीं अंदाजा बाबा जी का, सोचे ना, मैंने नहीं इन सोचे, पे गौर किया हुआ। क्योंकि बाबा जी ने अब किसी को योगा सिखाना है तो सामने बैठ के सिखाना है, तो कितने को हाँ फॉलोअर जी, रख वो, लेंगे फिर? हाँ जी, मतलब योगा करने वाले लोग दुनिया में आजकल तो खैर काफी तादाद बढ़ती जा रही है। हाँ ना, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि योगा के फॉलोअर्स कितने होंगे फिर योगी बाबा के, अगर इंटरनेट को बीच में से इक्वेशन से निकाल दिया जाए तो? निकाल देते हैं भजन, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल में कोई मेरे ख्याल अंदाजा है ही लगा सकता हूँ, 1%, 20-25 1% ही फीसद होंगे। बचेंगे, 1% अच्छा भी नहीं चले, बचेंगे। 5% बचेंगे, सही है। चले 5% बचेंगे, तो इसका मतलब है जी कि जी, मान ली। इसमें आधा कारनामा फिर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है योगा के जी पीछे। जी, नो डाउट, नो डाउट। नहीं, तो मैं आपकी बात से अब एग्री हम करता अगली हूँ। बात करते हैं। जी बात यह जी, है अगली कि बात। आज के लाइफ स्पैन भी जो लोगों के ज्यादा है ना, वो जी इसलिए ज्यादा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि लाइफ स्पैन आज लोगों के ज्यादा होने में सबसे पहली बात तो ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात है नो कि डाउट। 65 साल की रिटायरमेंट की एज भी है आज, 60 साल की। जी ठीक है, तो अगर अगर फर्ज करें कि आज से 100 साल पहले 60 साल की रिटायरमेंट एज नहीं थी, तो बहुत से बुढ़े लोग ऑन वर्क भी मर जाते होंगे बेचारे। हाँ जी, सही बात है, तो मर जाते इसलिए हैं बेचारे। अगर अगर ये कोई समझता है कि ये मजहब की वजह से लोगों की एज आज बढ़ गई है, तो सबसे पहली तो बात ये करते हैं, देखें, एक चीज ने बढ़ाई इंसान की एवरेज एज 30 साल, बल्कि जी 40 साल, वो है जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो है बेटर न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी, वो है ह्यूमन राइट्स। सही। और एक चीज आज शायद कोई 2 साल ऑन एवरेज बढ़ा देती है एज, तो हम उस चीज को ज्यादा प्रेज क्यों ना करेंगे जिसने 45 साल इंसान की एवरेज एज बढ़ाई, बजाय उसके कि जिसने शायद 1-2 साल, वो भी टोटल एविडेंस है, प्रॉपरली स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, वो बढ़ाई। जी, वो आप मायो क्लिनिक की मैं आपको सर्च शेयर करूंगा, आप उस पर देख लीजिएगा। हाँ, मगर मैं मैं उसका रिसर्च का भी वसूख जवाब से नहीं आपको कह प्रॉपर सकता। दे दूं। मैं आपको उसकी भी रीजन बता देता हूं कि एथियस्ट जी की आज एज कम क्यों है। वो इसलिए कि एथियस्ट, दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिधर सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन नहीं फेस करते। मैं फेस कर रहा हूं खुद। जी जितने भी एथियस्ट हैं कहीं ना कहीं फैमिली लेवल पे कोई ना कोई बायकॉट फेस कर रहे होते हैं। जी, फैमिली क्योंकि लेवल हमारे पे, मुल्क में फ्रेंड्स तो के लेवल पे,
फ्रेंड्स के लेवल पे बाइकॉट जी। फेस कर रहे होते हैं, सही कह रहे उनकी हैं, सही कह जिंदगी रहे में इतने बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो एक रिलीजियस आदमी की जिंदगी में नहीं होते, क्योंकि हैं, सही कह रहे हैं, रिलीजियस लोग कम ज्यादा हैं, एथियस्ट लोग कम हैं, इसलिए उनको ना तो उस तरह की फैमिली सपोर्ट मिल रही होती है, ना सोशल सपोर्ट मिल रही होती है। और मेरे ख्याल कह में जो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एथियस्ट के दरमियान और नॉन रिलीजियस लोगों के दरमियान, एज डिफरेंस का, एवरेज एज के थोड़ा सा ज्यादा होने का, वो सिर्फ यही है और कुछ नहीं, बस। जी भजन, मैं इसके बारे में मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा। आपकी तमाम बातों से मैं टोटली सहमत हूँ। नो डाउट साइंस ने बहुत काम किया इन मामलों में। खुराक की फराहमी भी बहुत बड़ी बात है। उम्मत के लोग तो पहले भूखे मर जाते थे, तो वो मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो इस रिसर्च का भी जो मकसद था वो ये था कि अगर आप सबको, क्योंकि वो तो बाकायदा जो पेशेंट्स उनके पास आते थे मुख्तलिफ अमराज लेके, उनको मेडिटेशन करने को कहते थे जिन्होंने पहले जिंदगी में कभी की भी ना हो। और जब वो मेडिटेशन करते थे तो उनमें से वो, उनके मुताबिक वो लोग जो कि मेडिटेशन भी करते हैं साइंसी इलाज के साथ, वो थोड़ा जल्दी रिकवर कर जाते थे। लेकिन कहने का मतलब ये भजन, मैं देखिए साइंस का तो एक मुखालिफ नहीं हूँ। मेरे नजदीक साइंस सबसे ज्यादा मोहतरम है। जब भी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और इन तमाम चीजों के बारे में कोई बात होती है, हकायक जानने के बारे में बात होती है, मैं मज़ाहिब से ऊपर सबसे पहले साइंस को रखता हूँ। मजहब जो है वो मेरा जाती मामला है, लेकिन साइंस जो है दैट्स ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। हाँ, मगर इससे फिर हम सिर्फ इतना मान सकते हैं कि मजहब का एक प्लेसिबो इफेक्ट है, बस। प्लेसिबो इफेक्ट भी तो वजन काम करता है ना। प्लेसिबो इफेक्ट को भी हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसके अलावा ये होता है, उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी है। आप मेडिसिन को प्लेसिबो इफेक्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। सही कहना, तो रिसर्च होगी नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्लेसिबो से बात खत्म होगी। प्लेसिबो किसी की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। देखिए भजन, प्लेसिबो भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, और मजहब से भी जो आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये आप कह सकते हैं बस। जी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। लेकिन वट एवर इट इज, इसका एक फिर दूसरा होता है कि इसके नहीं, अगर आप उसको देखें ना, रिसर्च जो उनकी है उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे कि आप हाउ यू कैन गेट अ ब्रेक। उसके आपको रिसर्च पेपर मुझसे शेयर कीजिएगा तो तब मैं उसका प्रॉपर जवाब दूंगा। बेहतर रहेगा। लेकिन उसके अलावा मेरा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि जो आपने जिसमें बोनस पॉइंट दिया था उसमें ये कि बकौल इस्लाम की के जो बुनियादी असूल है उसके मुताबिक खुदा ताला जो है वो इंडिपेंडेंट है, अल्लाह समद वगैरह वगैरह। तो बस मैंने आपसे नजरिया रखना था भजन, आपको तो मैं आपको ये बता दूं कि समद, अल्लाह समद जो मुसलमान कहते हैं, बेसिकली समद जो है वो एक सायरो अरमिक का वर्ड है, ठीक है। अच्छा। समद का मतलब होता है, मैं आपको इसकी रूट बता देता हूँ कि ये जो अल्लाह अहद अल्लाह समद जो कुरान के अंदर आया है, समद आया कहाँ से है? समद जो है वो बेसिकली एक ऐसे गोल्ड को कहते हैं जो कि अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। अच्छा। ये हुआ था, समद का वर्ड ओरिजिनेट हुआ था नॉन ट्रिनिटेरियन क्रिश्चियनिटीज के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, जी बिल्कुल। और वो इसको ये ट्रिनिटी के खिलाफ इस वर्ड को यूज करते थे कि अल्लाह एक है और अल्लाह समद है, मतलब ही इज प्योर, ठीक है। वो उसके अंदर वो ऐसे नहीं हो सकता, उसकी 2-3 फॉर्म्स नहीं हो सकती। द गोल्ड दैट इज सपोज टू बी समद इज एक ही किस्म का, एक ही प्योर गोल्ड होता है वो। उसकी 2-3, यानी ये नहीं है कि एक 22 कैरेट का, एक 24 कैरेट का, एक 20 कैरेट का, ये नहीं होता। समद गोल्ड जो है वो एक ही है, बस उसकी एक ही चीज है, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हैं काफी। नहीं, ठीक है भजन, मैं जहन में रखूंगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद आपको कन्विंस करना बिल्कुल भी नहीं था। आई लाइक यू द वे यू आर। आपके साथ अच्छी डिस्कशन होती है, ठीक है। चलें, जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओके भजन, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।